स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे फर्स्ट हमारा है फिजन, देन बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज हम लोग बेसिकली ये जो 4 टाइप्स हैं हमारे, हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है फिजन में, उसमें ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा 2 डॉटर न्यूक्लियाइज के अंदर। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज फिजन। और ये कॉमनली किस में ऑब्जर्व होता है, अमीबा, पैरामीशियम एंड लजमानिया में जो है कॉमनली ऑब्जर्व होता है। लजमानिया देखो ये कॉज करता है काला जार डिजीज़ है हमारी, जो ये कॉज करवाता है। बट समहाउ क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जब एंटर करता है, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है वो कई बार 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट ना करके इट में स्प्लिट अप इनटू थाउजेंड्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल फिजन का। नाउ अबाउट द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है इसकी जो मोड ऑफ डिवीज़न है कि जो डिवीज़न है वो किस एंगल से हो रही है, उसके बेसिस पे हम बाइनरी फिजन को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। बाइनरी फिजन इन अमीबा, जिसको हम बोलते हैं इररेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरा ट्रांसवर्स फिजन, और थर्ड वन हमारा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो हमारा ऑब्जर्व होता है किसके अंदर, लजमानिया के अंदर। तो देखिए हम लोग बाइनरी फिजन इन अमीबा देखते हैं, डायग्रामेट्रिकली इसको स्टडी करते हैं। अमीबा के अंदर जो है तो इसकी बॉडी जो होती है वो इरेगुलर शेप की है। तो इसमें देखिए डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस चलेगा, उसके बाद होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस का, एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग नाम देते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये 2 डिवीज़न जो है हमारी इसके अंदर प्रोसीड होती हैं। तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, इलोंगेट करेगा अपना, और यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन है हम इसको नाम देते हैं किसका, फर्रो का, कि फर्रो फॉर्मेशन होती है। फिर ये 2 पेरेंट जो डॉटर न्यूक्लियाई उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन में देखिए आप लोग अगर इसको पैरामीशियम को देखें तो इसके 2 न्यूक्लियस है, एक मैक्रो एक माइक्रो। जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न करवाता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये हमारी न्यूक्लियस की डिवीज़न करवाता है। ठीक है, ये 2 डिवीज़न इसके अंदर जो है हमारी चलती हैं। इसमें अब देखिए कंस्ट्रिक्शन जो हो रही है कहाँ पे हो रही है कि कंस्ट्रिक्शन में जो डिवीज़न चलेगी, जो इलोंगेशन है, न्यूक्लियस जब इलोंगेट हो रहा है तो मैक्रो न्यूक्लियस ए माइटोसिस की फॉर्म से डिवाइड करता है। ए माइटोसिस का मतलब होता है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कैसे भी डिवाइड कर सकता है। माइटोसिस का मतलब कि वो 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड होगा। तो पेरेंट बॉडी जो है वो इस सेंटर पोर्शन से यहाँ से डिवाइड करती है 2 न्यू डॉटर न्यूक्लियाइज के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बाइनरी फिजन लजमानिया का। लजमानिया जो है इसके अंदर इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इस टाइप से होता है। इसमें क्या होता है, अपर पोर्शन पे यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि इसका जो फ्लैजिला है ये डिवाइड करेगा, 2 फ्लैजिला बनेंगे। उसके बाद जो फ्लैजिला के बीच की कर्विंग है वहाँ से जो लजमानिया है वो सेपरेटली 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होता है। क्योंकि ये डिवीज़न कहाँ से हो रही है, अप से डाउन लेंथ वाइज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल फिजन। व्हाट इज़ मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन में जाएगा उसके अंदर क्या होता है कि वो अनफेवरेबल जो एनवायरनमेंट है, यानी कि उसमें हो सकता है कि जो टेम्परेचर जिसमें वो सर्वाइव करता है वो उसके फेवरेबल नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट उसको जो चाहिए उस टाइम पे वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक कवरिंग के अंदर रख लेता है, जिस कवरिंग को हम लोग नाम किसका देते हैं, फिर सिस्ट का नाम देते हैं। जो सिस्ट होती है हार्ड कवरिंग होती है जो पेरेंटल बॉडी को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो पेरेंटल बॉडी होगी फिर इसके पास इतना साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनली डिवाइड होता रहता है बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाइज के अंदर, एंड फाइनली व्हेन इट गेट द फेवरेबल कंडीशन तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये ब्रस्ट हो जाएगा, सारी डॉटर न्यूक्लियाई बाहर आ जाएंगी। इसका सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम का, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसका, मलेरिया का। ठीक है,
जो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये एंटर करता है हमारी बॉडी में थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और ये लीवर में जाके एंटर करेगा, लीवर में जाके सिस्ट बनाएगा, वहाँ पे डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद फिर अपनी डॉटर न्यूक्लियस को रिलीज़ करता है, जिनको हम लोग नाम देते हैं मीरोजोइट का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिवीज़न जो है वो आता है बडिंग। बडिंग देखिए क्या होता है कि बडिंग के अंदर जो पेरेंटल बॉडी है उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है। बड क्या हो जाएगी, दिस इज़ अ नॉर्मली आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ जो है वो अराइज होगी इसमें से, और वो आउटग्रोथ जो है सेपरेट होके डिटैच होके एक न्यू ऑर्गेनली की फॉर्मेशन करेगी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो है न्यू ऑर्गेनली जो है वो डिटैच हो जाए, वो पेरेंट बॉडी के साथ भी अटैच होके डिवाइड कर सकती है। डिपेंड किस पे करेगा कि जो पेरेंट है उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कितना है। अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हाई है तो वो पेरेंट बॉडी के साथ रह सकता है, अगर नहीं है तो वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और जो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है हमारा किसका, ईस्ट का। ईस्ट किसके अंदर आती है हमारी, ईस्ट आती है फंगी के अंदर, एंड ईस्ट इज़ द ओनली यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा अबाउट द बडिंग। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द बडिंग ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बडिंग कैसी होती है, हाइड्रा में देखो ये भी हमारा जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाता है हमारा, जो हमारा निडेरिया के अंदर आता है, सिलेंड्रेट हम बोलते हैं। इसमें भी बड जो है उसकी एक आउटग्रोथ अराइज हो रही है, ये पेरेंट बॉडी के साथ देखो डेवलप होता जा रहा है। व्हेन इट हैव अ रिटेन अ नॉर्मल शेप एंड साइज़ की वो अपने आप ग्रो कर सकता है, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नए फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बडिंग का हमने किया, हाइड्रा के अंदर होती है, ठीक है, ये होगी हमारी मल्टी सेलुलर के अंदर। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिज्म का ये कैसा होता है। ये देखिए जो ब्रेड है इसको अगर हम लोग मॉइस्ट करके छोड़ देते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं, जो हमारे किसके होते हैं, फंगस के होते हैं। तो फंगस के जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं किसका, हाइफे का। इस पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं ये जो हमारे वर्टिकल हाइफे होते हैं, इसके ऊपर फिर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, स्पोरेंजियम का। स्पोरेंजियम क्या होता है, एक्चुअली सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स जो है वो फिल होती हैं, ठीक है। ये स्पोर जो होते हैं डार्क कलर के होते हैं। जब एक्सेस अमाउंट में स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है बाय गेनिंग अ फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट होकर इस तरीके से स्पोर्स रिलीज होएंगे। ये स्पोर जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच होंगे या गिरेंगे वहाँ पे एक नया जो राइजोपस है हमारा, ये देखिए क्योंकि राइजोपस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक नया राइजोपस जो है वो अराइज हो जाएगा। स्पोर को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या कंडीशन जो है वो एसेंशियल है वो हम लोग देख लेते हैं कि स्पोर जब लिबरेट होते हैं तो उसकी जब वॉल रप्चर होती है तो उसको सबसे मेन क्या चाहिए, मॉइस्ट सरफेस चाहिए। मॉइस्ट सरफेस एंड अ मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन स्पोर फॉर्मेशन से करता है, ये हमारा म्यूकर है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। यानी कि मान के चलिए कि मोस्टली जो फंगी हैं हमारे वो सारे के सारे किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो फंगस है हमारे उसके अकॉर्डिंग। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें देखिए स्पोर्स जो हैं अगर ये पेरेंट बॉडी के साथ डिटैच हो जाते हैं, मूव करके कहीं और जा सकते हैं, तो हम इसको नाम किसका देते हैं, जू स्पोर्स का। अगर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं हो सकते, वहीं गिर के वहीं ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर और विद द हेल्प ऑफ एयर वो रोटेट करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड एज ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर अपना, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन हो गया हमारा, बाइनरी फ्यूजन बडिंग भी हम लोगों ने कर लिया। बेसिकली जितने भी हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हम लोगों ने कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।